morning, students. So, these are new class, and today we will discuss the new chapter of human anatomy and physiology. And these are chapter very interesting and very informative. So, let us start. And these are presented by Mr. Rajkumar. So, this topic name is reproductive system. So reproductive system is the very important chapter in the human anatomy and physiology. First of all is starting is an introduction and basis of reproductive system. इट्स मीन कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन करना है कि आखिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बाद फर्दर हमें उसकी डीपली हमें पढ़ना होगा. तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? This is the reproductive system is both the male and female consist of primary and secondary sex organ and sex gland. तो इट्स मीन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो आपके मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है. सेकंड थिंग इसमें क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. किसमें? दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेनिज्म. इसके साथ में क्या इसकी वर्क जो होता है, जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, जो ग्रंथियां होती हैं, वो बहुत ही रोल अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो दीज आर सो ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. These are male and these are female. So first of all is seen in pituitary glands. Pituitary glands are very important glands. These are play role a very important in the human bodies, like different work of organs. यानी कि जो आपके organs होते हैं, चाहे आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या सेंसरी ऑर्गन हो या कोई भी डिफरेंट टाइप के, उसमें जो हमारी जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड जो ग्रंथियां हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. These are some parts name: bladder, colon, urethra, penis, testis. These are part of male, and these are ovary, uterus, breast, fallopian tube, vagina. These are part of female reproductive system. The primary function of the what is the function of reproductive system, और पढ़ते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं. तो कार्य क्या होता है? The primary function of the reproductive system is to perpetuate to species through sexual or gram cell fertilization and or reproduction. इसका मतलब है कि जो ये नई स्पीसीज को क्या देता है, नई स्पीसीज का ग्रो कराता है, या नई जो ह्यूमंस के ही जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या करता है, इसकी हेल्प से जो न्यू जनरेशन होती है. और इसका काम क्या होता है, जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं या सेक्स से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव की हेल्प से हमारे न्यू जनरेशन को ग्रो कराने में हेल्प करती है. तो यही फंक्शन है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. कि एक कॉपुलेशन होता है जिसकी हेल्प से दो स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और न्यू सेल को डेवलप करते हैं. और न्यू सेल क्या करती है, कई सेल मल्टीप्लिकेशन चलती रहती है और वो नई सेल एक टिश्यू बना लेती है. और टिश्यू कई सारे मिलके क्या कर लेते हैं, कई सारे टिश्यू मिलाते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके क्या करती है, हमारी बॉडी क्या है, बन जाती है. तो दे ही आपका ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो दीज आर फर्स्ट सेकंड थिंग इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी इन द फीमेल रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास आर डिस्कस विद द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और अदर्स. So these are some parts are involved in the female reproductive system. First of all, uterus, vagina,
fallopian tubes, ovaries, vulva or breast. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 part are main part of the female reproduction, and further these are described one by one. Next, first is uterus. So what is the uterus? These are very important part of female reproductive system. The uterus is a hollow muscular pear shape. यूट्रस क्या होता है आपका? एक होलो होता है, यानी कि खाली ऑर्गन होता है जो मसल्स से बना होता है, और जिसका जो शेप क्या है, पियर शेप क्या होती है, वो इस प्रकार का एक अंग है. व्हाट इज द ऑर्गन? अबाउट द साइज ऑफ ए वुमेन्स क्लेंशन. फर्स्ट द टॉप इज स्ट्रेप्ड फॉरवर्ड इन ए नॉर्मल एंटीफ्लेक्सेशन. नेक्स्ट वन है पोजिशन. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द बॉडी कार्पस एंड द बॉटम सर्विक्स. यानी कि जो क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, बॉडी और कार्पस में डिवाइड होता है, एंड द बॉटम, और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको सर्विक्स कहते हैं. द राउंडेड टॉप पोर्शन अबव द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड द फंडस. जो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब के ऊपर राउंडेड शेप होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? फंडस. तो दीज आर ए होलो ऑर्गन, मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, और इसकी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? बॉडी और कॉर्पस. नेक्स्ट इसका डाउन पार्ट होता है जो आपके सर्विक्स के नाम से जाना जाता है. Next is these are showing a some diagrams. The uterus is supported and the held position by a number of ligaments. यानी कि इसका कार्य क्या होता है? इसमें बहुत सारे सपोर्टेड के तौर पे लिगामेंट्स लगे रहे हैं, जिसका नाम ट्रोमा डिजीज और मल्टीपल प्रेगनेंसीज कैन बी वर्कड. दीज लिगामेंट आर रिजल्ट इन एब्डोमिनल पोस्चर. यानी कि जो आपकी जो डिजीज वगैरह हैं या कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे क्या है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या है, ये क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट है द यूट्रस वॉल हैज. यानी कि व्हाट इज द जो कंसिस्ट किससे मिलकर बना है आपको? द यूट्रस वॉल हैज 3 लेयर. यानी कि यूट्रस जो है हमारा, ये दिख रहा है, वो ये यूट्रस है जिसको क्या 3 लेयर से मिलकर बना है. आउटसाइड लेयर इज कॉल्ड द प्रीमेट्रियम. यानी कि जो आपकी पहली वाली लेयर है उसको हम किसके नाम से जाने? प्रीमेट्रियम. ये वाली, ये दिख रही है आपको, तो इसको हम आउटर लेयर कहते हैं, और इसको हम आउटर लेयर को प्रीमेट्रियम के नाम से जानते हैं. सेकंड है द प्रीमेट्रियम, द मसल्स इनसाइड लेयर कॉल्ड द मायोमेट्रियम. इसके बाद सेकंड जो लेयर होती है, इसके जस्ट बाद में जो सेकंड लेयर है, जो बीच की लेयर है, इसको हम क्या है, मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं. थिक लेयर ऑफ मसल, जो कि क्या है, हमारी मसल्स की थिक लेयर होती है. थर्ड लेयर इज ए म्यूकस लिनिंग एंडोमेट्रियम. द मस्कुलर इनसाइड द लेयर कॉल्ड द मायोमेट्रियम. और जो लास्ट और थर्ड लेयर है जो अंदर की साइड होती है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं. एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन लिनिंग द यूट्रस कॉल्ड द एंडोमेट्रियम. और उसके बाद जो आपकी म्यूकस में जो आपकी एंडोमेट्रियम के नाम से तीसरी लेयर को जाना जाता है, हम इसको कहते हैं. द सर्वाइकल ओपनिंग इज अबाउट द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल. नेक्स्ट वन इज द यूट्रस हैज 3 फंक्शन. व्हाट इज द, जैसे हमने अभी ऊपर फंक्शन पढ़े थे, वैसे ही हम इसके आप फंक्शन पढ़ लेते हैं कि वो किस नाम क्या क्या इसका रोल प्ले करते हैं. द एमेट्रियम सीड इज द लिगनिंग ऑफ द यूट्रस एवरी 21 to 40 डेज ऑफ मैस्चुरेशन साइकिल. जब मैस्चुरेशन साइकिल होती है तो ये इतने दिनों तक इसका क्या है, इसको प्रोडक्शन देते हैं. इट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर द प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशमेंट्स ऑफ द फीटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जब प्रेगनेंसी होती है तो ये यूट्रस क्या करता है, यूट्रस में ही हमारा जो प्रेगनेंसी है डेवलप होती है, और इसको क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे. इट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर टू एक्सप्लेन द फीटर.
जब ये लेबर पेन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सप्लेन होता है यानी रिलैक्स होता है। नेक्स्ट वन इज फैलोपियन ट्यूब। द ट्यूब वेंट टू फॉर्म द एम्पुला, यानी कि जो हमारी जो दिख रही है ये शेप है, जो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है यूट्रस से जुड़ी है और एक साइड को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो इस राउंडेड पार्ट को हम किस नाम से बताते हैं? एम्पुला। एम्पुला। द isthmus is the portion that connect to the uterus. नेक्स्ट है isthmus part। इस ये क्या है? यूट्रस से अटैच होता है। द फैब्रिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो फैब्रिया नाम दिया गया है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो फिंगर नुमा आकृति हैं, उनको हम क्या नाम दिया गया है? फैब्रिया। अराउंड द ओपनिंग द ट्रैप द एग एज इट लीव्स ऑफ द ओवरी। ये क्या करते हैं? हमारे जो ओवरी द्वारा जो एग ट्रैप किया जाता है, रिलीज किया, उनको ट्रैप पकड़ने का और उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। द फैलोपियन ट्यूब इज 4 to 6 इंच लॉन्ग। जो फैलोपियन ट्यूब है ये दिख रहा है, ये कि जो हमारी 4 to 6 इंच लंबी होती है। द एग रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इज कैप्चर्ड बाय द फैब्रिया, यानी कि जो ओवरी द्वारा आपकी जो एग रिलीज होता है, इस वो हम रिलीज होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये जो फैब्रिया लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो इसको कैप्चर पकड़ लेते हैं एंड ब्रॉट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और इनको फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है। द एग इज मूव्ड अलोंग इनसाइड द ट्यूब, और ये एग मूव करने लगते हैं बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द वेविंग एक्शन ऑफ सिलिया। इस क्योंकि इसके अंदर सिलियर टाइप के टिश्यू अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये क्या है? आगे मूव करते जाते हैं और आगे की ओर जाते रहते हैं। टेक इन एग अबाउट 3 to 4 days ट्रेवल द लेंथ ऑफ द ट्यूब। जो हमारी 4 से 6 इंच जो ट्यूब लंबी है, इसमें क्या है? ये 3 से 4 डे के लिए ट्रेवल करते हैं, यानी 3 से 4 दिन तक इसी ट्यूब ट्रेवल करते हैं। एग इज फर्टिलाइज, इट अकर हेयर, फर्टिलाइजेशन के लिए कि स्पर्म आए और इनसे फर्टिलाइज करें। नेक्स्ट वन इज ओवरी। तो दीज आर बहुत ही सिंपल स्टेप टू लर्निंग फैलोपियन ट्यूब। These are basically both side fallopian tube attached in uterus. And next one is ovary. The two ovary are attached to the each side of the uterus. यानी कि जो ovaries होती हैं वो भी आपकी कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और प्रत्येक साइड, दोनों साइड में ये क्या है? अटैच होती हैं। यूट्रस बाय लिगामेंट, और ये लिगामेंट से अटैच, दे आर ओवल शेप, ये ओवल शेप के होते हैं। अबाउट द साइज ए लार्ज ओलिवा एंड लिया क्लोज द फैब्रिया एट द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फैब्रिया होती हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वो आपकी क्या है? एंड होती हैं आपके फैलोपियन ट्यूब के एंड में पाई जाती हैं। ईच ओवरी इज फिल्ड ऑलरेडी एट द बर्थ विद एग containing sacs called follicles. Each egg is called an ovum. यानी कि जो हमारे जो ओवरी है वो क्या होती हैं? फिल होती हैं, जो इसको फॉलिकल्स के जो छोटे छोटे, जिनको हम किस नाम से जाने जाते हैं? ओवम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज ovary once every 21 days once follicles in one ovary remains, यानी कि 21 दिन बाद एक ओवरी से एक फॉलिकल्स रिपेन होता है। These mature follicles is a Greenfell's follicles. The follicles rupture in response to hormone, और जो फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो किसकी रेस्पॉन्स से होता है? हार्मोन की हेल्प से होता है। फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो रिलीज करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या और भी सेल्स ऑर्गन में, रिलीजिंग द
ओवम एग और प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। और जब ये ओवम रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेशन। आफ्टर द फॉलिकल्स रप्चर इट इज बिकम ए मास ऑफ येलो सेल्स कॉल्ड द कार्पस। और इसके बाद क्या है? एक येलो कलर का मास रिलीज होता है, जिसको हम कार्पस लूटियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट वन, दिस इज ए टेम्परेरी प्रोगेस्टेरॉन प्रोड्यूस, जो कि क्या है? ये कुछ टाइम के लिए प्रोगेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज ए वाइजाइना। तो these are primary organ of the reproductive system. The vagina extend from the cervix to the outside of the body, यानी कि जो वैजाना होती है आपकी सर्वाइक्स से लेके और बॉडी के आउटसाइड एग्जिट पार्ट तक होती है ऑफ द बॉडी। इट इज द 3.1/2 इंच लॉन्ग, यानी कि 3.5 इंची लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है that expand the length and width during the sexual arousal। और इसकी जो लेंथ और विड्थ क्या है? जब हम इंटरकोर्स होता है और सेक्सुअल होता है उस टाइम ये इसका क्या है? ये एक्सप्लेशन और रिलैक्सन, यानी कि इसकी जो लेंथ में और इसकी विड्थ में चेंजमेंट आता है। द वैजन इज द फीमेल ऑर्गन फॉर copulation, receiving the seminal fluid from the male part penis। It is also a pathway for maturation or the birth of the fetus, यानी कि ये क्या है? पास वे है, यानी कि जाने का रास्ता है, जिसमें हम के मैचुरेशन साइकिल के दौरान हमारा जो ओवम में रिलीज करती है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो बर्थ के टाइम पे बच्चा बेबी बॉर्न होता है तब ये। और फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज ए टाइम ऑफ कॉपुलेशन, it gain a sperm with the help of penis, male penis। Next one is a vulva। The vulva is a 5 organism make up the external genitalia of the female, यानी कि जो vulva होता है वो 5 पार्ट से मिलकर और हमारे जो बाहर वाले पार्ट्स को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले बाहर वाले आउटर पार्ट को क्या है? प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज मोन्स पबिस। मोन्स पबिस ट्रायंगुलर शेप, यानी कि जो ट्रायंगुलर शेप की होती है, पेड ऑफ फैटी टिश्यू ओवर द पबिक बोन कवर्ड विद पबिक हेयर, यानी कि जो मोन्स पबिस होती है जो ट्रायंगुलर शेप की होती है और जो हमारी जो फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, पबिक बोन के ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा मोन्स पबिस कहते हैं, और जो क्या है? कवर्ड विद ए पबिक हेयर, और जिसके ऊपर क्या है? पबिक हेयर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वन है लिबिया मेजोरा। तो 2 लार्ज फोल्ड ऑफ ए एडिपोज टिश्यू वन द साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि जो वेजाइना होती है उसके 2 साइड में, यानी कि दोनों साइड में लिबिया मेजोरा टाइप की एक जो मसल्स के टिश्यू की, एडिपो टिश्यू की लेयर बनी होती है, जिनको हम क्या नाम से जानते हैं? लिबिया मेजोरा। नेक्स्ट वन इज लिबिया माइनोरा। मेजोरा मीन्स बड़े, मेजर मीन्स बड़े। नेक्स्ट है लिबिया माइनोरा, माइनोरा मीन्स माइनर मतलब छोटे। 2 स्मॉलर फोल्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू इनसाइड ऑफ द लिबिया मेजर, यानी कि जस्ट पास में, मेजर के जस्ट डाउन पार्ट में 2 लिबिया मेनोरा होते हैं जो ईच साइड होते हैं और काफ़ी छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं? वो भी क्या करते हैं? वेजाइना को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हमारे रिप्रोडक्ट जो फीमेल रिप्रोडक्ट पार्ट को प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट केस में वहाँ पे क्या है? वेजाइना वगैरह को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन इज वेस्टिबुलाई, एरिया बिटवीन लिबिया विद द ओपनिंग फॉर द वेजाइना, यानी कि जो एरिया होता है जो लिबिया ओपनिंग करता है वेजाइना में, यूरेथ्रा एंड 2 एक्सक्रेटरी डक्ट फॉर द बुर्थलेज ग्लैंड्स प्रोवाइड द लुब्रिकेंट्स, यानी कि जो हमारा जो लिबिया माइनोरा है जो ओपनिंग होता है उस पार्ट को हम वेस्टिबुलाई, जो हमारी वेस्टिबुलाई के नाम से हमें जाना जाता है। नेक्स्ट वन है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सेंसिटिव फोल्ड टिश्यू पार्शियली कवर्ड बाय हुड, यानी कि जो क्लाइटोरिस है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट। What is the breast? The breasts are the mammary gland varying in size according to age, heredity, and the amount of fatty tissue present. Each breast has 15 to 20 glandular lobules separated by the connective tissue after a childbirth. The pituitary glands stimulate these lobules with the hormone prolactin and they produce milk। यानी कि जो आप these are two breast are part of the reproductive system and these having a varying size of according to age। यानी कि इनका जो साइज है according to age चेंज होता रहता है। and these are each breast having a 15 to 20 glandular lobules separated by the connective। यानी कि जो 15 to 20 glandular lobules होते हैं जो सेपरेट हो रहे हैं, जो कि आपकी ये दिख रहे हो, ये एडिपोटेजिस से मिलकर बने होते हैं। ये 20 to 14 इनकी जो संख्या होती है लोब्यूल्स की, ये बेसिकली ये क्या है आपके मेमोरी ग्लैंड होती हैं। मेमोरी ग्लैंड वो होती हैं जो हमारा मिल्क प्रोड्यूस करने में और जो हमारे चाइल्ड को क्या है चाइल्ड फीडिंग कराने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसकी हेल्प से हमारा जो मिल्क बनता है। तो ब्रेस्ट इज a very important role play in reproductive because these are providing a milk of baby, newborn baby। नेक्स्ट वन इज द डार्क कलर ऑफ सर्किल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। यानी कि जो डार्क कलर होता है आपके ब्रेस्ट के टॉप पर वो कॉल्ड द एरिलो। इसको हम किस नाम से कहा है? कैरिलो। इट कंटेन सेबिक्सस ग्लैंड। इसके अंदर जो सेबिक्सस ग्लैंड मौजूद होती हैं, ग्लैंड टू कीप द स्किन कंडीशंस इन द सेंटर ऑफ द निपल। जो कि क्या है हमारा जो निपल जो होता है ब्रेस्ट ये के सेंटर पॉइंट में निपल होता है, इसको क्या है ये प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। वेयर डक्ट फ्रॉम द लोब्यूल्स ओपन, जिसको हम लोब्यूल्स टाइप की जो डक्ट हैं वहाँ ओपन होती हैं। द फर्स्ट सीक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इज नॉट ए ट्रू मिल्क। यानी कि जो पहले जो सीक्रेशन होता है फर्स्ट टाइम ऑफ डिलीवरी टाइम, जो आपका जो फर्स्ट टाइम का मिल्क सीक्रेशन होता है वो हमारा क्या है ट्रू मिल्क नहीं होता है, बट ए थिन येलोइश सब्सटेंस इज कॉल्ड ए क्लोस्टेरियम। यानी कि जो येलो कलर का जो एक फ्लूइड सीक्रेशन होता है उसको हम क्लोस्टेरियम कहते हैं। क्लोस्टेरियम कंटेन ए न्यूट्रिएंट्स। जो क्लोस्टेरियम क्या है दिस इज हैविंग ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड दीज आर प्रोवाइडिंग द न्यूबॉर्न बेबी। Nutrition is very important, very helpful and very useful in the newborn baby bodies. Mothers immunities that can protect body। यानी कि ये एक प्रकार की इम्यूनिटी होती है और जो कि क्या है हर बेबी को मिलनी चाहिए। जो आपकी न्यूट्रिशन वाला फोर्थ पार्ट है या फ्लूइड है ये आपका क्या है हर एक बेबी को, जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है नया जन्म लिया है जिसने, उसको मिलना ही होना है। अगर ये नहीं मिलता है तो कई बच्चे देखे होंगे आपने कि कई सारे बच्चे क्या है कुपोषण के शिकायत हो जाते हैं या उनकी बॉडी डेवलप नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी रहती है कि उनको प्रॉपर वे में या उन्होंने मिल्क फीडिंग नहीं हुई है, प्रॉपर वे में उनको दूध नहीं मिला है। तो एग्रीडर्स 6 मंथ्स तक आपको क्या है बेबी को क्या करना है अपनी मदर्स का ही दूध मिलना चाहिए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। सो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल and next one is a menstruation cycle of
female reproductive system is discussed with the next class. So thank you. When are you understand this the topic of reproductive system? So like and share this video and subscribe it. Thank you.